हेलो आईआईटी एस्पायरेंट्स, वेलकम टू मैथ। मैं यहाँ पर टीचर नितिन और आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे सर्कल्स की डीपीपी नंबर 6 के सॉल्यूशन। सो विदाउट फर्दर अडू लेट्स गेट स्टार्टेड। प्रूव दैट द सर्कल्स टच ईच अदर। ये कहीं नहीं बोला है कि इंटरनली टच कर रहे हैं कि एक्सटर्नली टच कर रहे हैं, तो हम दोनों ही पॉसिबिलिटीज कंसिडर करेंगे। पहले वाले सर्कल का सेंटर -a,0, रेडियस रूट ऑफ a² - c²। दूसरे वाले सर्कल का सेंटर 0, -b, उसका रेडियस b² - c²। क्योंकि हम दोनों पॉसिबिलिटीज को कंसिडर कर रहे हैं, दिस विल बी इक्वल टू, अब प्लस में मॉड लगाने की जरूरत नहीं पड़ती है, माइनस में लगाने की जरूरत पड़ती है, बट प्लस में लगा भी लिया तो कोई दिक्कत तो है नहीं, क्वांटिटीज तो इवेंचुअली नॉन नेगेटिव है R1 और R2। तो यहां से C1 C2 रूट ऑफ a² + b², दिस इज, इसको मैं अभी सब्स्टिट्यूट नहीं कर रहा हूं, दोनों तरफ कर देते हैं स्क्वायरिंग। सो a² + b² इक्वल टू R1² + R2² ± 2 R1 R2। अब R1 और R2 की वैल्यू सब्स्टिट्यूट करें तो R1² is equal to a² - c², R2² will be b² - c² ± 2 times R1 R2। a² से a² कट गया, b² से b² कट गया, ये इस साइड आ जाएगा 2c² इक्वल टू ±2 टाइम्स R1 R2। 2 से 2 भी कट गया। अब c² - R1 R2 के इक्वल तो नहीं हो सकता, तो यहां से ये समझ में आ गया कि भाई साइन जो है बीच में प्लस आएगी। इसका मतलब ये है कि ये दोनों सर्कल एक्सटर्नली टच कर रहे हैं। वेल दैट वाज नॉट द क्वेश्चन। क्वेश्चन इज कि हमें a², b² और c² में रिलेशन प्रूव करना है। हमने तो ये एडेड इंफॉर्मेशन ऐसे ही निकाल ली। अब चलो इनको मैंने फाइनली सब्स्टिट्यूट कर दिया। कब तक बचेंगे, दोनों तरफ स्क्वायरिंग करी तो ये c⁴ इधर आ जाएगा a² b² -a² + b² होल इंटू c² प्लस c⁴। ये c⁴ से c⁴ कट गया, a² + b² इंटू c² इक्वल टू a² b² आ गया। ये a² b² को मैं इधर लेके जा रहा हूं और c² को यहां पे लेके गया, टर्म्स को अलग अलग कर लिया, तो लेफ्ट हैंड साइड पे ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा और राइट हैंड साइड पे ये एक्सप्रेशन देखने को मिलेगा। यही तो करना था, प्रूफ हो गया प्रूफ। चलिए तो फिर ढूंढू बेटा, आगे चलते हैं। जस्ट चिल ढूंढू बेटा। Find the locus of the center of the circle which touches externally this circle and also touches y-axis। अब जो सर्कल y-axis को टच करता है उसका रेडियस सर्कल के सेंटर के x कोऑर्डिनेट के मॉड के बराबर होगा। हमें इस सेंटर का लोकस निकालना है, तो सेंटर तो हमने मान लिया भाई h, k और रेडियस हो गया इसका मॉड ऑफ h। यहां पर देखो कोई दिक्कत नहीं है क्योंकि सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है, h पॉजिटिव है, k भी पॉजिटिव है, तो मॉड हटा सकते हैं। लेकिन हमेशा सर्कल का सेंटर फर्स्ट क्वाड्रेंट में थोड़ी ना है, अगर सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो h नेगेटिव हो जाएगा। अब तुम r को h के इक्वल तब नहीं लिख सकते, इसलिए हमने मॉड्यूलस लगा लिया और इसीलिए दो आंसर भी आएंगे। अच्छा, दूसरी चीज क्या है कि ये सर्कल जो है
वो इस सर्कल का सेंटर C1 बोल देता हूँ 3,3 और रेडियस इसका आ रहा है 2। तो ये सर्कल इस सर्कल को टच कर रहा है, एक्सटर्नली टच कर रहा है, मतलब CC1 इज इक्वल टू R प्लस R1। CC1 मतलब रूट ऑफ h माइनस 3d होल स्क्वायर प्लस k माइनस 3d होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ h प्लस 2। दोनों तरफ स्क्वायरिंग कर देते हैं फटफट। भाई मॉड h का स्क्वायर विल बी सेम एज h का स्क्वायर। h और k को रिप्लेस करेंगे x और y से। पहले तो ये h स्क्वायर कैंसिल हो रहा है, तो यहाँ पर ये आ गया y स्क्वायर। अब एक बार ये मॉड ओपन होगा प्लस साइन के साथ, तब इधर आ जाएगा माइनस 10x, और एक बार ये ओपन होगा माइनस के साथ, तब यहाँ पर आ जाएगा माइनस 2x। क्लियर विद दिस? आगे बढ़ते हैं अगले बेहतरीन सवाल की तरफ। चलिए भाई, ये क्वेश्चन 2009 में आया है। बड़ी लंबी चौड़ी लैंग्वेज है और थोड़ा सा कंफ्यूज भी होते हैं जब ये आती है लाइन कि a common tangent to C1 and C passing through P is also common tangent to C2 and C। तो यहाँ पर ये कंस्ट्रक्शन ही समझ में नहीं आता है कई बार स्टूडेंट्स को। तो यहाँ पर फोटो तो मैंने बना दिया है। ये अपना सर्कल C, इसको C1 बोल दो, इसको C2 बोल दो, और ये है वो कॉमन टेंजेंट। अब देखो भाई, ये C और C1 की भी कॉमन टेंजेंट है ना, और ये C और C2 की भी कॉमन टेंजेंट है। ये बीच का मिड पॉइंट P हो गया, ये C2 का सेंटर, ये C1 का सेंटर। हमें फाइंड करनी है इस सर्कल C, ये व्हाइट वाले सर्कल की रेडियस, तो उसको अपन ने बोल दिया R। ये जो दो छोटे छोटे येलो सर्कल्स हैं, इनकी रेडियस क्वेश्चन में दे रखी है 1 के बराबर है, और दोनों सेंटर्स के बीच की दूरी जो है वो है 6। तो P क्योंकि A और B का मिड पॉइंट है, AB की लेंथ हो गई 6, तो PB इक्वल टू 3। यहाँ पर BD, वो जो येलो सर्कल है उसकी रेडियस वो 1 के इक्वल है। अच्छा, ये एंगल तो 90 डिग्री है, तो पाइथागोरस थ्योरम से हम PD की वैल्यू निकालेंगे, तो PD आ जाएगा इजीली तुरुत। ये जो एंगल है इसको अपन ने मान लिया थीटा। तो इन ट्राइंगल PBD tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, मतलब BD जलाइले अपॉन PD, सो दैट इज 1 बाय तुरु। ये एंगल थीटा, ये पूरा एंगल 90, तो ये वाला एंगल कौन सा हो जाएगा? 90 माइनस थीटा। ये 90 माइनस थीटा, ये तो 90 है, तो ये बन गया थीटा। इन ट्राइंगल PCD हम फिर से tan थीटा, और tan थीटा तब क्या होगा? इन ट्राइंगल PCD पे ध्यान दे रहे हो, ये वाला, ये वाला है ना। तो इन ट्राइंगल PCD tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर, इस केस में परपेंडिकुलर हो गया PD अपॉन बेस विच इज R। tan थीटा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर विच इज PD अपॉन R, और tan थीटा की वैल्यू अभी हमने क्या बताई थी? 1 बाय 2√2, और PD की वैल्यू भी थी 2√2, तो R की वैल्यू हो गई 2√2 का स्क्वायर, बोले तो 8। सिंपल। इस वीडियो के लिए बस इतना ही। आशा करता हूं कि आपके सभी डाउट्स क्लियर हो गए होंगे। अगर हो गए हैं तो लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। अगले वीडियो तक के लिए सावधान रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद।